नमः सभी भक्तों को जय श्री राम। श्री हनुमान जी का व्रत रखने के लिए कोई विशेष नियम और विशेष पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं है। कुछ ही ऐसे नॉर्मल नियम हैं जिनको रखकर आप श्री हनुमान जी के अनुकंपा प्राप्त कर सकते हैं। उनके व्रत का अनुष्ठान व उनके व्रत का जो नियम है वह बहुत आराम और हल्के तरीके से उसको आप पूर्ण कर सकते हैं। मेरे पास कमेंट्स आई थी कि भगत जी हमें श्री हनुमान जी के व्रत की विधि बताइए जिससे हम श्री हनुमान जी के व्रत को निर्विघ्न पूर्ण कर सके और साथ ही श्री हनुमान जी की अनुकंपा भी प्राप्त कर सके। तो इसके लिए मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी ताकि मैं उन सबको इस वीडियो के माध्यम से विधान विधि और जो उसके बहुत ही हल्के नियम हैं वो कर सके, इसलिए मैंने वीडियो बनाना ही उचित समझा। मैंने यूट्यूब पर देखा कि अनेकों ऐसे विधान बताए कि इंसान उनको देख और सुनकर ही श्री हनुमान जी के व्रत रखने का जो मन में संकल्प है उसको छोड़ देगा, उसको त्याग देगा, क्योंकि इतने नियम श्री हनुमान जी की पूजा के बताए जा रहे हैं यूट्यूब पर कि इंसान उनको फॉलो कर ही नहीं सकता। और यदि कर भी दे तो उसका जो समय है उस समय के अंदर कुछ न कुछ त्रुटि हो जाएगी। त्रुटि होने से वह समझेगा कि मुझसे कोई गलती हो गई, मेरे व्रत पूर्ण नहीं हुए। परंतु मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊंगा कि मैंने क्या किया और किस प्रकार हनुमान जी के अनुकंपा प्राप्त किया। मैंने क्या किया, आज तक आपने यूट्यूब पर ऐसे अनेकों वीडियो देखी होंगी जिसमें लोग तरह तरह की बातें बताते हैं, परंतु मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊंगा कि हनुमान जी के अनुकंपा मैंने किस प्रकार कौन से व्रत करके और कैसे प्राप्त की थी। इसके लिए मैं आपको बता दूं, यदि आपके ऊपर हनुमान जी की अनुकंपा होती है तो आप ये समझ लीजिए कि आपके समस्त विघ्न हैं वो नाश हो जाएंगे। आपके ग्रह नक्षत्र क्षण ही अनुकूल हो जाएंगे। यदि कोई विपरीत है तो वह तुरंत ही अनुकूल हो जाएगा। आपके सारे कार्य अपने आप बनने लगेंगे। आप जिस भी कार्य में हाथ डालोगे वह कार्य निर्विघ्न पूर्ण हो जाएगा। आपके घर परिवार में सुख शांति रहेगी। आपका शरीर व आपके परिवार का शरीर निरोगी रहेगा। आपके पास प्रचुर मात्रा में धन आपका आगमन निरंतर चलता रहेगा। अब किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी, परंतु उसमें नियम सिर्फ यही है कि आप हनुमान जी के जो कुछ नियम हैं उनको आपको फॉलो निरंतर करते रहना पड़ेगा। और मैं आपको आज वो गूढ़ रहस्य बताऊंगा कि जो श्री हनुमान जी की पूजा या भक्ति करते हैं और उनसे क्या गलती होती है, किस गलती के कारण वो उसका फल प्राप्त नहीं कर सकते। सर्वप्रथम मैं बता दूं कि श्री हनुमान जी का व्रत रखने के लिए आपको करना क्या होगा। सर्वप्रथम तो आप अपने मन में दृढ़ संकल्प करें कि हाँ, मुझे श्री हनुमान जी के व्रत रखने हैं। व्रत रखने का जो नियम है वो 5, 7, 21, 41, 5 और 7 या 11 ये रखे जाते हैं एक किसी विशेष उद्देश्य के लिए। विशेष उद्देश्य कैसा, जैसे कि हमारा कोई ग्रह नक्षत्र हमसे विपरीत चल रहा है, उसकी महादशा हमारे ऊपर चल रही है, तो उसकी शांति के लिए 5, 7 या 11 श्री हनुमान जी के व्रत रखे जाते हैं। फिलहाल मैं व्रत बता रहा हूँ, विधान आगे बताऊंगा। उसके बाद फिर आप जो है एक तरीका होता है कि ये रखने के बाद यदि आपको कोई विशेष कार्य आपका आन पड़ा है, कोई समस्या आन पड़ी है या आप कोई आपकी इच्छा है, तो उसकी पूर्ति के लिए भी आप 5, 7 या 11 व्रत रखे जाते हैं। परंतु यदि आप हनुमान जी की अनुकंपा चाहते हैं या हनुमान जी को ही आप अपना इष्ट मानते हैं या हनुमान जी की आप पूजा करते हैं, तो उसके लिए आपको 21 या 41 दिन व्रत रखने होंगे। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो आजीवन श्री हनुमान जी का व्रत रखते हैं। यदि आप आजीवन रखते हैं तो भी नियम सबके एक जैसे होंगे, जो मैं आपको बताऊंगा। चाहे आप 5 रख रहे हो, 7 रख रहे हो या 11 रख रहे हो, 21 रहे हो या 41 रहे हो, या आजीवन आप श्री हनुमान जी का व्रत रख रहे हो। इसके लिए सर्वप्रथम तो आप एक बात का ध्यान रख लें
कि हमेशा जब भी आप व्रत रखें तो वह शुक्ल पक्ष से ही प्रारंभ किया जाता है। जी हाँ, श्री हनुमान जी का व्रत हमेशा शुक्ल पक्ष से ही प्रारंभ किया जाता है और इसके लिए सबसे अच्छा समय जो होता है वह शरद काल के शुक्ल पक्ष से जब नवरात्रि प्रारंभ होते हैं तब से लेकर दीपावली के बीच का जो समय होता है, इस समय में हनुमान जी का व्रत रखने का सबसे अच्छा और उत्तम समय होता है। इससे आप व्रत प्रारंभ कर सकते हैं और नहीं तो किसी भी महीने की शुक्ल पक्ष की कोई सी भी तिथि, मंगलवार को शुक्ल पक्ष के कोई से भी मंगलवार से आप श्री हनुमान जी का व्रत रख सकते हैं। यूट्यूब पर और किताबों में शास्त्रों में अनेकों विधान बताए, परंतु मैं आपको सिंपल और सरल वो उपाय बता रहा हूँ, वो तरीके विधान बता रहा हूँ जो मैंने स्वयं फॉलो किए। इसके लिए आपको ज्यादा करने की कुछ आवश्यकता नहीं, आप प्रातः उठिए और उठना ऐसा है कि आप लगभग आवाज जैसे सीटी का समय चल रहा है, सीटी में रहते हैं तो थोड़ा लेट ही उठते हैं, तो लोग ज्यादा रात तक जागते हैं तो लेट ही उठते हैं। तो लेट उठने का मतलब ये कि आपको ऐसे समय उठ जाना चाहिए 7 या 7:30 या 6:30 से 6, 6:30, 7:30 बजे तक, यानी कि जिस समय सूर्य उदय हो जाता है उस समय तक उठ जाना चाहिए। अगर आप उस समय सूर्य उदय होने से पहले नहीं उठ सकते तो सूर्य उदय होने के साथ ही उठ जाना चाहिए। वैसा तो तरीका ये है कि सूर्य उदय से पहले उठना चाहिए, परंतु सिटी में लोग लेट तक सोते हैं और फिर जो कंटिन्यू व्रत रखते हैं और रात्रि में लेट तक सोते हैं तो वो सूर्य उदय से पहले नहीं उठ सकते। कोई बात नहीं, उसके लिए आप जैसे सूर्य उदय होता है तो उस दौरान तक उठ जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप श्री हनुमान जी का व्रत रख रहे हैं और उठ 10 बजे या 11 बजे रहे हैं तो नहीं चलेगा। देखो ये एक नियम होता है, ऐसा नहीं चलेगा कि आप 10-11 बजे उठ रहे हैं, फिर के सूरज घर के ऊपर आया हुआ है और आप हनुमान जी का व्रत रख रहे हैं, तो ऐसे नहीं चलेगा। आपको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए, लेकिन अगर नहीं उठ सकते, आप लेट तक सोते हैं तो कोई बात नहीं, आप 7, 7:30 बजे तक उठ जाएंगे, यानी कुल मिला के 8 बजे तक आप फ्रेश होकर पूजा के लिए रेडी हो जाने चाहिए। अब करना क्या है आपको, या तो आप किसी मंदिर में जाइए, और अगर आप मंदिर में नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं, आप अपने घर पर ही एक जोत जलाइए। जोत जलाने के लिए क्या करना, चमेली का तेल लीजिए या फिर देसी तेल, चमेली का तेल या फिर देसी तेल, देसी तेल हो या चमेली का देसी घी हो या चमेली का तेल, गलती से देसी तेल निकल गया, देसी घी या चमेली का तेल से आप श्री हनुमान जी को दीपक लगाइए और उन्हें धूप दीप दिखाकर उनकी पूजा कीजिए। पूजा में आप कोई भी मंत्र ले सकते हैं। सर्वप्रथम आप पूजा करते हुए ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः। अगर आपके पास माला है तो 108 मंत्र से 108 बार श्री ओम गणेशाय नमः, ओम गणेश भगवान जी का आप जाप कर सकते हैं। और आपके पास अगर माला नहीं है तो आप ऐसे ही हाथ जोड़ ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः। कुछ देर 2-3 मिनट में 108 मंत्र जाते हैं, 2-3 मिनट जपे, उसके बाद में जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम की आप एक माला कर सकते हैं। उसके बाद में जो आप श्री हनुमान जी का मंत्र ले रहे हैं, अब जिनके पास मंत्र नहीं है, जैसे कि मेरे पास तो पूछ रहे थे कि हमें हनुमान जी का व्रत रखना है, बस ये पता है कैसे रखना है, कुछ नहीं पता, मंत्र कौन सा है कुछ नहीं पता, तो सिंपल हनुमान जी का व्रत बता दें जो सिंपल शास्त्र, बहुत ही सिंपल आसान मंत्र है, कोई भी जप सकता है। और मैंने किसी मंत्र के प्रभाव से अनेकों चमत्कार मेरे सामने देखने को मिलते हैं। ओम श्री हनुमते नमः, ओम श्री हनुमते नमः, ओम श्री हनुमते, ओम श्री हनुमते, ओम श्री हनुमते नमः। बस सिंपल सा मंत्र है, ओम श्री हनुमते नमः। सर्वप्रथम गणेश जी, उसके बाद श्री सीतारामचंद्र जी, सीतारामचंद्र जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम, और उसके बाद ओम श्री हनुमते नमः, ओम श्री हनुमते नमः। बस इस मंत्र का आप जितनी यथाशक्ति हो आप जाप कर सकते हैं, यथाशक्ति। मैं आपको बंदिश नहीं कह रहा कि आप 108 करिए या आप 1008 करिए या आप 21,000 करिए, जितनी आपके सामर्थ्य, जितनी देर आप कर सकते हैं उतनी देर श्री हनुमान जी का आप जाप कीजिए। और जब श्री हनुमान जी का आप जाप कर लेंगे उसके बाद में अच्छा होता ये कोई विशेष बात नहीं है कि आप सुबह उठोगे, नहाओगे तो पुराने वस्त्र पहनोगे। ये सभी को बताया था कि जिस दिन आप सभी को पता है जब आदमी व्रत रखता है तो
धुले हुए वस्त्र ही पहनता है। ये तो मैंने यूट्यूब पर एक वीडियो देखी कि उसमें बिना सिले वस्त्र पहने गए, लेकिन आज के समय में आप तो आप बिना सिले वस्त्र पहनकर कहाँ जाओगे, कैसे कार्य करोगे? आज के समय बिना कार्य करे कौन रह सकता? तो ये नियम मैंने खुद भी नहीं रखे, मैं आपको भी नहीं कहूँगा कि आप रखो। आप जो वस्त्र आपके पास है बस धुले हुए साफ सुथरे होने चाहिए। नियम जो उसमें दो है, जो मेन चीज है मैं आपको बता रहा हूँ। मेन चीज क्या है जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताई होगी, क्योंकि किसी ने उस चीज को प्रैक्टिकल किया ही नहीं। मैं करता हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। आज रियल प्रैक्टिकल की असली चीज क्या है, असली जो नियम है वो क्या है, मैं आपको बताऊंगा। जो मेन पॉइंट है इन पूरे वस्त्रों को नहीं पहनने का, सारी चीज का मेन चीज क्या है मैं आपको बताऊंगा। जब आप स्नान आदि करने के बाद सोचा मतलब स्नान आदि किया, व्रत की पूजा पाठ का संकल्प लिया और पूजा पाठ किए। व्रत यदि आप निरंतर करते हैं तो ये जो मैंने आपको बताया ये तरीका है। और यदि आप 5, 7 या 11, 21 या 41 दिन के लिए हनुमान जी का व्रत रखने हैं, तो उसके लिए फिर आपको पूजा करने के दौरान जब आप पूजा करते हैं तो आपने पहले पूजा गणेश जी की, फिर श्री सीतारामचंद्र जी की और उसके बाद श्री हनुमान जी की। हनुमान जी पूजा करने बाद में आप जो हनुमान जी पूजा करते हैं, मैं पहले इसलिए बता रहा हूँ, जब हम किसी की पूजा करते हैं तो उसका अंश उस जगह पर आ जाता है जहाँ पर हम पूजा कर रहे हैं, उनकी एनर्जी वहां पर आ जाती है। जब आप कुछ कहोगे तभी तो वो सुनेगा, जब वहां कुछ होगा, जब कुछ होगा नहीं तो आप किससे सुनाओगे? तो इसलिए पहले पूजा करेंगे। पूजा करने के बाद फिर आप हाथ में जल लेने के बाद में संकल्प करें कि मैं अमुक अपना नाम लेते, अपने पुत्र का नाम ले, अपने पिता का नाम लेके कि मैं अमुक व्यक्ति पिता का नाम लेकर कि मैं इतने दिन के लिए श्री हनुमान जी आपके व्रत का संकल्प ले रहा हूँ। और जब बस ये करना है, ये उनके लिए है जो 5, 7, 11, 21, 41 दिन के लिए व्रत रखते हैं, वो संकल्प छोड़े, सिर्फ उनके लिए है ये। अब उसके बाद में ये तो हो गई आपकी प्रार्थना की। अब उसके बाद आपको क्या करना, मेन जो चीज है वो क्या है जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताई है, वो ये है कि जिस समय आप सोच आदि के लिए जाएंगे, आपने श्री हनुमान जी का व्रत रखा हुआ है तो इसे ध्यान से सुन लेना। और यही नियम है, ये उनके लिए है जो अनुष्ठान करते हैं 5, 7, 11 या 21 या 41 दिन के लिए अनुष्ठान करते हैं, उनके लिए है ये नियम कि वो विशेष ध्यान रखें कि जब भी आप सोच के लिए जाएं, यदि तो अपने वस्त्रों को उतार कर एक और रखकर जब जाएं, और जब पेशाब करें तो पेशाब के द्वार को आप पानी से कहने का तात्पर्य कि पेशाब की एक भी बूंद आपके वस्त्रों या शरीर को लगनी नहीं चाहिए। आप पेशाब के द्वार को पेशाब करने के बाद धोएं, ये गुण रहस्य है। और यदि आप सोच जा रहे हैं, जो नहीं समझ रहे तो चिंता में समझा दो, टॉयलेट जा रहे हैं तो आपको सारे वस्त्र उतार कर, सारे वस्त्र मतलब है कि अंडरवेयर वगैरह और बनियान रखकर आप जो सोच के लिए जाओगे तो उस समय आपको सोच करने के बाद पुनः स्नान करना होगा। ये सुबह से शाम तक के बीच में पूजा कर, शाम को पूजा की जाती है, उसके बीच में यदि आप सोच जाते हैं तो आपका स्नान करना होगा अगर आप अनुष्ठान करते हैं। और यदि आप आजीवन श्री हनुमान जी का व्रत करते हैं तो उसके लिए ये नियम लागू नहीं है। मैं आपको बता दूं, आजीवन अगर आप व्रत करते हैं तो उसके लिए ये नियम लागू नहीं है। ये उनके लिए है जो अनुष्ठान करते हैं कि हनुमान जी मैं आपके कितने दिन व्रत रखूंगा, 7 या जो भी दिन वाले किसी तारीख दिन रखना चाहते हैं, तो उनके लिए ये विशेष नियम, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी, मैं दोनों के लिए कह रहा हूँ, स्त्री पुरुष या लड़की कन्या कोई भी हो, सभी माता बहना कोई भी हो, सबके लिए ये नियम सबके लिए फॉलो करना पड़ेगा, सबको करना पड़ेगा। जो मैं बता रहा हूँ ये गूढ़ रहस्य है, गूढ़ नियम है जो आज जिसकी कमी के कारण आपके व्रत फलित नहीं होते। ये नियम हो गया, ये नियम है वो जो नियम होता है ये है। इसके लिए आप वस्त्र कैसे भी पहनो कोई बात नहीं है, बस ये है कि हाँ एक बात का ध्यान रखना कि आप उस दिन काले वस्त्र ना पहने। हनुमान जी को काले वस्त्र अच्छे नहीं लगते, इसलिए काले वस्त्र मत पहने, सफेद पहले। आज निकल है मैंने सफेद वस्त्र पहने हुए हैं, तो आप सफेद वस्त्र पहन सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है, सफेद वस्त्र पहन लीजिए, या आप अन्य कोई भी रख लीजिए, काला मत रखें, ठीक है। और स्त्रियों को भी काले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, विशेष तौर पे मंगलवार के, वैसे ही स्त्री को काले वस्त्र पहनने चाहिए।
चलो ये तो होगी वस्त्रों की बात। अब उसके बाद शुद्धि की बात होगी। अब इसके लिए जो विशेष नियम है वो ये है कि आप यदि अनुष्ठान कर रहे हैं जितने दिन का 11 किसी दिन का उतने समय तक आपको निरंतर, चाहे आप कंटिन्यू अनुष्ठान रख रहे हो, कहीं प्रतिदिन अनुष्ठान 41 दिन का रख रहे हो या 41 मंगलवार अनुष्ठान रख रहे हो, तो आपको क्या करना है, सोमवार की रात्रि, जैसे कि आज मंगलवार है, जो पिछली रात्रि गई वो सोमवार की रात्रि, और आगे जो आज रात्रि जो आएगी आगे जो आएगी तो सात वाली जो रात्रि है वो मंगल की रात्रि, सोमवार की रात्रि मंगल की रात्रि और पूरा मंगलवार, सोमवार की रात्रि फिर मंगलवार फिर मंगल की रात्रि, इन 36 घंटे व्रत ब्रह्मचार्य का पूर्ण रूप से पालन करना है। ग्रस्त में व्यक्ति के लिए बता रहा हूं मैं, और अगर आप विवाहित है तो आपको तो अनुष्ठान पूर्ण रूप से करना ही पड़ेगा जब तक आपकी शादी नहीं हो जाती, क्योंकि श्री हनुमान जी की पूजा में सिर्फ ब्रह्मचार्य का विशेष महत्व है। ब्रह्मचारी अगर आप हैं तो आपके ऊपर हनुमान जी के अनुकंपा होगी, तो आप ब्रह्मचारी नहीं है तो हनुमान जी के अनुकंपा आपके ऊपर नहीं हो सकती, किसी भी स्थिति में नहीं हो सकती। आप किसी अनुष्ठान कर रहे हैं, कोई कार्य है तो आपका कार्य हो जाएगा, कर देंगे, उसके बाद हनुमान जी का कार्य। अगर आप चाहते हो कि मेरे पर हनुमान जी हमेशा अनुकंपा रखें, तो उसके लिए आपको ब्रह्मचार्य रहना ही पड़ेगा, उतने समय तक रहना पड़ेगा जितने समय तक जब तक कि आपकी शादी नहीं हो जाती। और यदि आपकी शादी हो गई है तो आपको 36 घंटे आप विशेष रूप से ब्रह्मचार्य का पालन करना होगा। हो सके तो जितने समय तक आपने अनुष्ठान जो किया हुआ है उसमें तो कंटिन्यू करना पड़ेगा। अगर आप 21 दिन या 41 दिन का आप नियम रखते हैं अनुष्ठान पे, तो उसमें तो चाहे आप गृहस्थी में हो चाहे जैसे भी हो तो ब्रह्मचार्य रहना ही होगा। परंतु यदि आप आजीवन प्रत्येक मंगलवार हनुमान जी का व्रत रखते हैं तो आपको 36 घंटे का ब्रह्मचार्य, यानी कि 2 रात्रि आप ब्रह्मचार्य रहेंगे और उससे तो रहेंगे। अगर आप मंगल प्रदोष व्रत रखते हैं, यानी प्रति मंगलवार आप व्रत रखते हैं कंटिन्यू आजीवन, या जब तक भी 2 साल 4 साल रखते हैं जिनकी कोई गिनती नहीं वो रखते हैं, तो उसके लिए ये नियम है। यदि आप 21 दिन 11 दिन या 41 दिन का अनुष्ठान कर रहे हैं तो उसमें कंटिन्यू आपको ब्रह्मचारी व्रत रखना पड़ेगा जो ग्रस्त में है। और जो ग्रस्त में नहीं है, जिनकी शादी नहीं हुई, तो वो तो जब तक ब्रह्मचारी रहना ही पड़ेगा जब तक उनकी शादी नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि आपके बॉयफ्रेंड है कोई और आप उनके साथ हरकतें कर रहे हैं तो हनुमान जी के अनुकंपा चाहते हो तो नहीं होगी। ये मैं आपको पहले ही बता दिया। आपके बाद देखोगे मैं सब कुछ करा करने बाद तो नहीं होगी। अगर आप जितने समय आपने अनुष्ठान रखा उतने समय तक अगर आप ब्रह्मचारी रखते हैं तो आप जिस कार्य के लिए कर रहे थे वो कार्य आप हो जाएगा। उसके बाद फिर वो आपने ब्रह्मचारी रखने। ये बात अगर इसमें कोई चीज जरूरी रहेगी, आपका मन समझ में नहीं आया तो मुझे आप व्हाट्सएप कर आप मैसेज करके पूछ भी सकते हैं या कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, मैं आपको पूरी विधि विधान बता दूंगा। अच्छा, उसके बाद में फिर ये कार्य में कहाँ तक का होगा। पूरा दिन आप निराहार रहेंगे। निराहार में आप क्या कर सकते हैं, खा सकते हैं, आप दूध पी सकते हैं, आप फलाहार कर सकते हैं, फल कोई भी खा सकते हैं, खट्टा ना हो, जैसे कि मौसमी, संतरा, नींबू, इस तरह की कोई चीज फल, खट्टा फल आप नहीं खाओगे। मीठा कोई भी फल आप खा सकते हो और साथ में आप दूध का सेवन कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया श्री हनुमान जी के व्रत का जो दिन में रहने का था। और उसके बाद में आपको करना क्या है, अगर आप अनुष्ठान रख रहे हैं तो आपको उस अनुष्ठान व्रत के दौरान कहीं पर भी ढूंढकर वानरों को अवश्य जिलाना होगा। वानर यानी कि बंदरों को आपको जिमाना है, यानी बंदरों को फल या गुड़ चना का भोग उनको अवश्य लगाना है, उनको खिलाना है दिन में। अगर आप श्री हनुमान जी का एक अनुष्ठान के द्वारा पूजा करें। और यदि आप कंटिन्यू आजीवन रह रहे हैं तो फिर तो आपको मुश्किल है। जब आपका समय लगे उसको आप जब करिए, फिर जब आपका समय लगे। ये नहीं कहूँगा आप प्रति मंगलवार करें, क्योंकि जब मेरी तरह अगर आप कंटिन्यू व्रत रख रहे हैं, कोई पता ही नहीं कितने साल हो गए व्रत रखते हैं, जैसे मुझे 20-21 साल हो गए, पता ही नहीं कितने व्रत रख लिए। तो मेरा क्या है कि मुझे जब बंधन मिल जाते हैं, चाहे कोई सा भी दिन होगा, मंगलवार को टाइम लग गया कहीं जा रहा हूँ, मुझे लगता है कि वहाँ बंधन मिल जाएंगे तो लेना गया, और नहीं टाइम मिला तो नियम है वो नियम है। और जो आजीवन व्रत करते हैं उनके लिए ये भी नियम नहीं है कि भाई वो जो है
भाई आप जब कंटिन्यू व्रत रखो तो आपको कहीं आना जाना नहीं पड़ सकता, तो उस समय आपको जो है ब्रह्मचार्य का विशेष रूप से पालन करना, ताकि सोच आदि आप कर सकते हैं। और शाम को पूजा करते समय आपको स्नान कर लेना चाहिए एक बार, दोबारा फिर। अगर आप प्रदोष मंगलवार व्रत रखते हैं, यदि आप आजीवन व्रत रखते हैं, तो आपको शाम को पूजा करने से पहले एक बार दोबारा स्नान कर लेना चाहिए। बीच में आप पेशाब या टॉयलेट कहीं जाने को नहीं। उनके लिए जो प्रदोष व्रत रखते हैं, जो अनुष्ठान रखते हैं, उनके लिए विशेष नियम है, वो तो शुद्ध भी करेंगे और नहाएंगे भी। उनके लिए ये नियम बिल्कुल फॉलो करना पड़ेगा। और साथ ही जितने दिन तक उनका अनुष्ठान है, 21 या 41 दिन तक मंदिरों को भी निरंतर कंटिन्यू माना पड़ेगा। और यदि आप 21 मंगलवार या 41 मंगलवार का अनुष्ठान है, तो भी आपको उन मंगलवार के दिन जाकर मंदिरों को जी माना पड़ेगा। ये दिन के नियम हो गया। अब आप शाम का सुन लीजिए। शाम को आपको मीठा प्रसाद ले लेना है। मीठा प्रसाद में आप जैसे कि बूंदी के लड्डू, बेसन के लड्डू, मीठी कोई बर्फी, और यदि या पतासे हमेशा ध्यान रखना। श्री हनुमान जी को पतासे वो बड़े वाले चढ़ते हैं। आपने देखो वो बड़े पतासे आते हैं, छोटे वाले नहीं, वो बड़े वाले पतासे जो आते हैं। हनुमान जी को 5 पतासे बड़े पतासों का भोग लगता है, छोटे वालों का नहीं। ये विशेष ध्यान रखना। हनुमान जी को बड़े वाले पतासों का भोग लगता है। हनुमान जी को पतासों से कुछ मिलता है, ये बेकार के लिए बड़े वाले पतासे चाहिए होते हैं, समझिए। हाँ, इसके लिए आप लाकर पहले ही लाकर रख ले। ये मैं आपको बता रहा हूँ, करते हैं तो अगर आप पतासे का भोग लगाना है तो पतासे का भोग बड़े वाले का लगाना है, नहीं तो आप दाना, लड्डू, बूंदी, बेसन की बर्फी जो आपका मन है आप लगा सकते हो। शाम को उनको भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद में आपको मीठा ही खाना है। मीठा यानी कि आप मीठा हलवा बना लीजिए, या मीठी रोटी बना लीजिए, या मीठा चूरमा बना लीजिए, और या चावल और पूरा उसको मिक्स करके उसका खाएं, या मीठे चावल बनाएं। आपका जो भी मन है मीठी चीज खाना है, मीठा प्रसाद। और मीठा प्रसाद खाने के साथ में आप दूध पीजिए, फल खा लीजिए, और फिर अगले दिन जाकर आप नमक का प्रसाद या नमक का खाना खा सकते हैं। तो ये नियम है। और शाम को आपको एक चीज अवश्य करना है। मैं पूरी बात बता देता हूँ। अगर आप अनुष्ठान कर रहे हैं जो कि 5 मंगल, 7 मंगल, 11, 21, 41, तो जिस समय आपने मंगल व्रत रखा है, तो शाम को आपको मंदिर में जाना होगा। और मंदिर में जाकर आपको क्या करना, श्री हनुमान जी को भोग आप जब लगाओगे, जो भी आपने लिया है, चना गुड़ या आपने फूलदाना या जो भी प्रसाद आपने, उसके साथ में आपको चमेली के तेल की छोटी सी शीशी, चमेली के तेल की छोटी सी शीशी और एक सिंदूर का पैकेट, हनुमान जी का जो सिंदूर का पैकेट होता है, ये हनुमान जी का जो सिंदूर का पैकेट होता है, ये हनुमान जी का सिंदूर का पैकेट आपको ले लेना है। और चमेली का तेल आपको लेना है। ये चमेली का तेल, ये चमेली के तेल की छोटी सी आती है, छोटी सी शीशी, ये आपको ले लेनी है। 5 रुपए का, 10 रुपए का ये पैकेट आता है सिंदूर का, 5-10 रुपए का ये पैकेट ले लेना है, और थोड़ा सा चमेली का तेल लेना है। अच्छा, ये प्रति मंगलवार आप किसी मंदिर में लगाइएगा। वहाँ पर जो पंडित होता है, जैसे कि हम यहाँ पर जितना भी चढ़ावा आता है, इस समय मैं आपको बोलता हूँ कि इस समय ये बहुत सारे यहाँ पर, ये देखिए इतने सारे पैकेट आज के चढ़े हुए हैं। तो ये आज के चढ़े हुए हैं। अब इनको मैंने सुबह जब मैं आया था तो उसमें लोगों ने चढ़ाए थे। उसके बाद मैंने इनको सब एक गोनी में सबको मिलाकर सब ये आपका श्री हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाया। तो आप एक पैकेट और थोड़ा सा चमेली का तेल वहाँ पर चढ़ाएंगे, और जो है आप भोग जो प्रसाद ले रहे हैं वो आपको लगाए, और भोग प्रसाद जो आपको वहाँ मिलेगा उससे आप व्रत खोल लीजिए। शाम को ये आपको, शाम का जो आपका मीठा प्रसाद है उसको आप खा सकते हैं, अगले दिन आप खोल सकते हैं। निरंतर पूरा दिन ओम श्री ये जाप आपको निरंतर करना होगा। घर पर अगर आप पूजा कर रहे हैं तो घर पर बैठकर श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें, और जो है श्री हनुमान अष्टक का पाठ करें। तो ये आप कर सकते हैं। और यदि आप मंदिर में आप बैठकर कर सकते हैं वहां पर, तो बहुत अच्छी बात है, मंदिर में कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। परंतु हनुमान चालीसा का और बजरंग बाण का पाठ आपको अवश्य करना पड़ेगा शाम को। और यदि आप शाम को समय आपको कम लगता है, तो ये जो मैंने आपको कार्य बताया, श्री हनुमान जी का सिंदूर, चमेली का तेल
श्री हनुमान चालीसा, भजन हनुमान, इसको आप प्रातः कर सकते हैं अगर आपका शाम को समय नहीं लगता तो। नियम बहुत सारे बताते हैं, परंतु मैं आपको ये वो नियम बता रहा हूँ कि जिस समय आपको समय लग रहा है उस समय कर लीजिए। आप सबको अगर सुबह कीजिए, शाम को लग रहा है तो शाम को कर लीजिए। बस जो मैंने आपको बताया शुद्धि का इसमें ध्यान रखना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तो पूरा दिन श्री राम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम ओम श्री हनुमते ओम श्री हनुमते पूरा दिन मन मान करते इसका क्या होगा। बस ये नियम है और कुछ नहीं है। ये नियम से आप 21, 41 या आप कंटिन्यू आजीवन करना चाहते तो आजीवन रखें। ये इसका तरीका है। वीडियो बहुत लंबी हो गई तो मैं आपको आगे इसके जो और भी सरल तरीके होते हैं वो भी बता दूंगा। साथ ही आपको उद्यापन का विधान भी बता दूंगा कि किस प्रकार की चीजें 41 दिन के बाद आपको उद्यापन करके व्रत को पूर्ण करना होता है। या आप आजीवन रख रहे हैं तो आजीवन मतलब होता है कि या तो आजीवन मतलब होता है कि जब तक आप जियोगे हो, और या फिर आपने कहा कि भाई मैं जब तक मेरा मन है मैं रखूंगा, 7, 2 साल, 4 साल, 5 साल, जैसे कि मैं रख रहा हूँ भाई पता नहीं कब रखूंगा। लेकिन जिस समय आपको छोड़ना है बाद में, यदि व्रत को पूर्ण करना है तो आपको हवन करना पड़ेगा। वैसे भी मैं आपको एक बात और बता देता हूँ अपना एक्सपीरियंस कि जो जिस समय आप व्रत रखते हो तो आपको 1 या 2 साल में हवन कर लेना चाहिए। उसका कारण होता है, उसका कारण पता क्या है? आप जैसे कि बैंक में पैसे डाल रहे हैं तो आपने क्या करा, स्लिप से आपने पैसे जमा कर दिए, स्लिप से आपने पैसे जमा कर दिया, परंतु जो आपकी पासबुक है उस पासबुक में कोई एंट्री नहीं है, उसके लिए आपको एंट्री करा लेनी चाहिए साथ में, ताकि आप और एंट्री की तरह आपके पास एक प्रमाण हो जाए हाँ मैंने इतने पैसे जमा किए हुए हैं। आपके पास जो रसीद है वो हो जाएंगी, रसीदें होते रहेंगे कोई बात है, लेकिन जिस समय आपके पास आपकी कॉपी में एंट्री होगी तो आपके पास प्रमाण है। तो ऐसे ही एक जैसे कि हम व्रत रख रहे हैं 1 साल, 2 साल, 5 साल के लिए, तो उसमें क्या होता है हर साल या 2 साल बाद वो इसलिए कर देना चाहिए क्योंकि उद्यापन करने से क्या होगा कि जो आपने व्रत रखे वो व्रत आपके सेव हो जाएंगे। उसके बाद यदि कोई गलती होती है तो पिछले जो व्रत है वो आपके सेव रह जाएंगे। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है। मान लिया जैसे आपने व्रत रखे, व्रत रखते आपको 5 साल हो गए, 5 साल बाद 6ठे साल में आपसे कोई गलती होती है, आपका ब्रह्मचर्य खंडित हो गया या आपने अचानक आपके घर में हो गया, आपका व्रत टूट गया, अचानक मंगलवार के दिन को समझ हो गया आपका व्रत खंडित हो गया, तो अब क्या होगा? जो पिछले साल के जो पिछले व्रत थे वो सारे उनको सेव रखने के लिए आपको हर साल प्रति साल उद्यापन कर लेना चाहिए। उद्यापन का सरल और सबसे आसान सबसे अच्छा तरीका मैं नेक्स्ट वीडियो बता दूंगा। तब तक सभी को जय श्री राम। यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आई है, मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को इसको भी लाइक करें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें ताकि आपको भक्ति मार्ग की समस्त विधान मैं आपको बताता रहूं। जय श्री